जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये कहानी प्रतापगढ़ के एक गांव की है जिसमें रघु नाम का एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ही ईमानदार, भला और मेहनती था। उसके दो बच्चे थे और दोनों ही लड़के थे। बड़े लड़के का नाम सुधीर और छोटे का नाम सुरेश था। वो हमेशा ही उन दोनों को अच्छी से अच्छी सीख देता रहता था और कहता था, तुम जो कुछ भी बोओगे वही तुम काटोगे। जब किसान बूढ़ा हुआ तो उसने अपने सारे रुपए और जमीन दोनों लड़कों में बांट दी। उसके बाद वो किसान बहुत ही गंभीर बीमारी के कारण एक दिन मर गया। किसान का बड़ा लड़का बहुत ही चालाक था। उसने बाप के दिए पैसों से बढ़िया बीज खरीदा और खेत को खूब जोत कर बो दिया। छोटा लड़का बहुत ही भोला था। उसे याद आया कि उसके पिता कहा करते थे, जो बोओगे सो काटोगे। उसने सोचा कि यदि वह रुपए को बो देगा तो उसकी फसल उगेगी और अनाज की तरह उसका घर रुपयों से भर जाएगा। यह सोचकर उसने सारे रुपए खेत में बो दिए। बड़े भाई की खेती लहराने लगी, बट छोटे भाई की खेत में अंकुर भी नहीं फूटा। काफी दिन बीत गए तो छोटे भाई को हैरानी होने लगी। हैरानी परेशानी से वह बहुत ही दुबला हो गया। एक दिन बड़े भाई ने उससे दुबले होने का कारण पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। सुनकर बड़ा भाई उसके भोलेपन पर बहुत हंसा। उसने कहा, पिताजी जो कहते थे उसका मतलब यह था कि दूसरों के साथ हमेशा भलाई करो, बदले में तुम्हें भी भलाई मिलेगी। वह छोटे भाई को साथ लेकर उसके खेत में गया और रुपए ढूंढकर निकलवाए। उसके बीज खरीदवाया और खेती कराई। जब बढ़िया फसल आई तो भोले भाई ने समझा कि खेती में अनाज ही उगता है, रुपए की फसल तो तिजोरी में होती है। इसलिए तो कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादा भोलेपन भी ठीक नहीं होता। हमें सदा ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि आगे चलकर हमें उस किए गए अच्छे कर्म का फल भी अच्छा ही मिले। हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।